राधे राधे। आज की कहानी एक हॉस्पिटल है। आप सभी को पता है हॉस्पिटल भूतों का पहला घर होता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी डेड बॉडी होती है वो यहीं पर ही यहीं पर ही मरती है। तो यहीं पर मरने के बाद उनकी आत्मा यहीं भटकती है। इसी बीच एक हॉस्पिटल है जहाँ पर वार्ड नंबर 13 है, जहाँ पर 5 बच्चों की मौत हो गई थी सर्जन समेत। उनकी सर्जरी चल रही थी और शायद सर्जरी फेल हो गई, इसलिए उनकी मौत हो गई। अब इस हॉस्पिटल का जो वार्ड नंबर 13 है वो हमेशा के लिए बंद हो गया था। यहाँ पर एक नई डॉक्टर आई थी, डॉक्टर दया मिश्रा। डॉक्टर दया मिश्रा यहाँ पर आती है तो यहाँ पर 3 लोग पहले ही थे। यहाँ की सबसे पुरानी नर्स और एक लड़का वार्ड बॉय जो कि डरपोक है पर ईमानदार लड़का है, और यहाँ पर एक मरीज है जो कि मेंटल हेल्थ का मरीज है, शायद पागल है वो, तो उसको वो एडमिट है यहाँ पे। अब जब दया मिश्रा यहाँ पर पहली बार आई तो उसको उस पुरानी नर्स ने पहले उनको सचेत कर दिया कि मैडम वार्ड नंबर 13 के अंदर मत जाना, वहाँ पर बहुत बुरी चीज़ है। डॉक्टर दया कहती है तुम पढ़े लिखे होकर भी इन चीज़ों पर विश्वास करती हो? नर्स कहती है मैम विश्वास नहीं, यह रियल है, हकीकत की बात है। डॉक्टर दया हंस के चली जाती है। अब डॉक्टर दया के सामने यही चीज़ आती है। उनकी नाइट शिफ्ट लगी हुई थी। यार एक काम करो, पहले काम कर ही दो, सब्सक्राइब कर दो। कर दिया, ठीक है, कहानी वापस शुरू हो गई। अब क्या होता है, दया मिश्रा रात के टाइम रुकती है। वहाँ पर वो वार्ड बॉय भी था और वो मरीज था। अब एकदम से लाइट चली जाती है वहाँ पे। जब लाइट गई तो इन्वर्टर भी बंद था। वो टाइम मिलता है चारों तरफ से। जब इन्वर्टर बंद था तो उस इन्वर्टर के दौरान उनको वार्ड नंबर 13 के अंदर से किसी की आवाज़ आती है। अब वो वार्ड बॉय कहता है कि मैम वार्ड नंबर 13 में तो कोई भी मरीज एडमिट नहीं है, फिर ये आवाज़ कैसे? मैडम कहती है चल कर देखना पड़ेगा। वो दोनों वहाँ पर जाते हैं। जब वार्ड नंबर 13 में डॉक्टर दया वहाँ पर गई तो उसको सब कुछ नॉर्मल लगा, पर एक बेड के ऊपर से एक शैडो उड़ती हुई कहीं अंधेरे में गायब हो गई। अब वहाँ से वो चुपचाप आ जाते हैं। आने के बाद सुबह होती है। डॉक्टर दया समझ तो गई थी कुछ ना कुछ दिक्कत है वार्ड नंबर 13 में। उन्होंने वार्ड नंबर 13 का रिकॉर्ड निकाला पिछला, तो उनको पता लगा कि यहाँ पर 5 बच्चों की सर्जरी के दौरान मौत हो गई थी और वहाँ का जो सर्जन था उसकी भी डेथ हो गई थी। अब वो दूसरी रात आती है। डॉक्टर दया वहाँ पर नहीं थे हॉस्पिटल के अंदर, पर वो जो मरीज था वो मरीज पागलों की तरह उठकर वार्ड नंबर 13 में चला जाता है। और 13 में जाने के बाद डॉक्टर दया तो वहाँ पे थी नहीं, वरना वो उसके साथ चली जाती उसको पकड़ने के लिए, पर और थे वहाँ पे, तो वो कोई भी नहीं गई वार्ड नंबर 13 के अंदर। और वार्ड नंबर 13 से पूरी रात किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब सुबह हुई डॉक्टर दया आई तो उन्होंने देखा कि वार्ड नंबर 13 के अंदर वो मेंटल हेल्थ से जो परेशान था मरीज, उसकी मौत हो गई है। जब पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी को भेजा गया तो उनको पता लगा कि इसकी मौत तो दिल के फटने से हुई है। इसने कुछ चीज़ें देखी है, इससे डर गया है और इसकी मौत हो गई है। अब डॉक्टर दया बिल्कुल समझ गई थी कि यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत है, पर अब वो डॉक्टर है, उसकी जिम्मेदारी है, वो चाहती तो भाग सकती थी, पर उसने भागना सही नहीं समझा। उसने सोचा कि काम करती हूँ, मैं खुद जाकर वहाँ पे देखती हूँ क्या होता है, जो भी होगा देखा जाएगा। वो आज की रात यहाँ से जाती है वार्ड नंबर 13 के अंदर। वो चारों तरफ देख रही थी। उसने देखा कि वहाँ पर 5 बच्चों की पेंटिंग लगी हुई है, 5 बच्चों की, और बेड पर खून के निशान है, धब्बे लगे हुए वहाँ पे। तभी लाइट चली जाती है। लाइट के दौरान डॉक्टर दया के चारों तरफ 5 बच्चों में शायद 3 बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी और 2 बच्चों के हंसने की आवाज़ आ रही थी। काफ़ी देर तक चारों तरफ से आवाज़ आती रही। ऐसा लग रहा था कि कोई उनके कान के पास आकर ये रो रहा है, इधर के कान के पास कोई हंस रहा है, इधर कोई रो रहा है। अब डॉक्टर जो दया थी वो डर गई थी। तभी उन बच्चों में से बिल्कुल शांति हो जाती है और एक बच्चा बोलता है कि मैडम हमारा ऑपरेशन कीजिए प्लीज। डॉक्टर दया खुद पे कंट्रोल रख के, अरे कोई बात, कोई लड़कियां इतनी बहादुर होती है कि वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। तो डॉक्टर दया ने उस टाइम पर डर को काबू में रखा और कहा कि मैं इंसानों का ऑपरेशन करती हूँ,
आत्मा को नहीं। जैसे डॉक्टर दया ने ये कहा, उसके सामने एक वाइट कपड़ों के अंदर एक करीब 6-6.5 फुट का आदमी आता है, एक सर्जन आता है, और वो कहता है, अंधेरे में उसका फेस दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा था, जैसे कि मानो यहाँ तक गर्दन है, ऊपर अंधेरा ही है, कुछ भी नहीं है। वो कहता है, अगर तुमने इनका ऑपरेशन नहीं किया तो अगली डेड बॉडी तुम्हारी होगी। यह कहते ही वो बेहोश हो जाती है और वहीं पड़ जाती है। उसके बाद उनको लाया गया बाहर। किनको? सुबह हुई। सुबह होने के बाद वो जो नर्स थी सबसे पुरानी, वो वहाँ पर आती है और उसको पता था कि मैडम वार्ड नंबर 13 में गई होगी, तो वहाँ पर मैडम उसको बेहोश मिलती है। मैडम को जब वापस अंदर लाया गया तो मैडम को होश में लाया गया। और सबसे विचित्र बात बताऊँ क्या थी वहाँ की, जब मैम बेहोश थी वार्ड नंबर 13 में, उसके चारों तरफ 5 बच्चों की ड्राइंग बनी हुई थी। मैडम के चारों तरफ, मैडम बीचों में पड़ी हुई थी, और उनमें से लिखा हुआ था, एक बॉडी पर लिखा हुआ था उन एक टैटू के अंदर कि धन्यवाद मैडम, धन्यवाद डॉक्टर, हम आज़ाद हुए। ये कहने के बाद मैडम को होश में लगा और मैडम से सब कुछ पूछा गया। मैडम को पूछने के बाद उन्होंने सब कुछ बताया कि मेरे साथ ये हुआ। ये सब बताने के करीब 2 दिन बाद मैडम की मौत हो जाती है। कारण नहीं पता। उसके बाद वो जो सबसे पुरानी नर्स थी वो एक जंगले के पास बैठी हुई थी। जंगला मीन्स एक खिड़की के पास बैठी हुई थी। डॉक्टर थी वो भी, नर्स तो थी सही, करीब 3-4 फ्लोर का ऊपर मकान, ऊपर हॉस्पिटल था, वहाँ पर बैठी हुई थी एक खिड़की के पास। तभी एक बच्चा आता है खिड़की पर। वो कहता है कि मैडम, डॉक्टर, मेरा भी ऑपरेशन हो जाएगा क्या? और उस बच्चे की तरफ देखती है और वो बच्चा उसकी तरफ स्माइल करके नीचे चला जाता है। वो जो नर्स थी सबसे पुरानी, वो डर जाती है कि ये बच्चा कहाँ से आया और कहाँ चला गया। उसने खिड़की खोलकर देखा तो इतनी गहराई, करीब अब 3 माले की बिल्डिंग, 3 फ्लोर नीचे कितनी गहराई होगी आप सोचो। वो बच्चा दूर दूर तो कहीं भी नहीं दिखा, वो गिरा भी नहीं, वो चढ़ा कैसे और वो कहाँ है, इन चीज़ों को आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। और कहानी भी थोड़ी अजीब सी थी। बताओ, अजीब सी है ना? हाँ, कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी? सब्सक्राइब और कमेंट लाइक कर दोगे, कर दिया। पहले तो आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।